अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मेरे इज़्ज़त वाले और ईमान वाले प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको मुसलमान बनाया, ईमान वाला बनाया। इस पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा हो सके उतना ही कम है। और अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह आखिरी सांस तक अपने दीन के कामों में लगाए रखे। मेरे प्यारे भाइयों, आज उम्मत मुस्लिमा की बहुत बड़ी तादाद, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा हालात से दो चार होती हुई नज़र आ रही है। आप फ़लस्तीन के ऊपर गौर कर सकते हैं, आप हमास और गज़ा के ऊपर गौर कर सकते हैं कि किस तरह वहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई बहन हालात से दो चार हैं और किस तरह गैर कौमों ने इनको अपने निशाने पर ले रखा है। ऐसी हालत में भी मुसलमान अल्लाह की तरफ रुजू होने से कतरा रही है और नमाज का दामन बिल्कुलिया छोड़ रखा है। मेरे प्यारे भाइयों, इस वक्त में मुसलमानों को चाहिए कि सब्र से काम ले, इस्तिकामत से काम ले और जितना हो सके नमाज के दामन को मजबूती से पकड़े, कुरान को मजबूती से पकड़े और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करे, अल्लाह से दुआएं मांगे। क्योंकि हालात को ज़ाइल करने वाले, हालात को ख़त्म करने वाले सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं है कि जो हमारे ऊपर से हालात को हटा दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे नाजुक हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू होने की हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जिस ज़माने में भी मुसलमानों को शिकस्त हुई है, आप अंदलुस की तारीख़ मुसलमानों की 800 साल उठा करके देख लें। 800 साल तक मुसलमानों की कैसी हुकूमत रही, लेकिन जब वहाँ के मुसलमानों ने अपने भाइयों की टांगें खींचनी शुरू की और एक दूसरे की चुगली करना शुरू की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर गैरों को मुसल्लत कर दिया। फिर वहाँ पर एक वक्त ऐसा आता है कि वहाँ के मुसलमानों को दाढ़ी रखने पर भी मारा जाता है, पीटा जाता है और दाढ़ी रखना वहाँ के मुसलमानों के लिए जुर्म बन गया। नमाज़ पढ़ना वहाँ के मुसलमानों के लिए जुर्म बन गया। ऐसा क्यों हुआ कि जब उन्होंने नमाज से बिल्कुल अपना दामन छोड़ लिया और नमाज को तर्क कर दिया, अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं करते, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैर कौमों को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। बिल्कुल आज भी यही सूरत हाल हमारे आंखों के सामने है कि गैर कौमों ने आज मुसलमानों को अपने निशाने पर ले रखा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा कोई दूसरी ज़ात नहीं है जो हमारे ऊपर से ये हालात को हटा दे। हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा की जेल के अंदर थे, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम पैदा हुए इस उम्मत के अंदर, ऐसे बड़े बड़े मुजाहिदीन और ऐसे बड़े बड़े आशिक रसूल, आशिक कुरान गुज़रे हैं कि जिन्होंने जेल के अंदर भी नमाज की पाबंदी को तर्क नहीं किया, कुरान करीम की तिलावत को तर्क नहीं किया, बल्कि कोयले से जेल की दीवारों के ऊपर पूरा कुरान शरीफ लिख कर के बाहर निकले हैं। ऐसे बड़े बड़े मुत्तकी परहेज़गार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत में पैदा फरमाए हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा की जेल से बाहर निकले तो हज़रत ने एक वाज़ फरमाया उस ज़माने के अंदर। ये अब से मैं आपको 100 या 125 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जेल से बाहर आने के बाद हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाज़ फरमाया और उस वाज़ में हज़रत ने बड़ी कीमती बातें और बड़ी नासे बातें हमारे सामने बयान फरमाई। हज़रत फरमाते हैं कि मैं जेल के अंदर 2 साल रहा, वहाँ पर मैंने महसूस किया कि उम्मत मोहम्मदिया इस वक्त हालात से दो चार क्यों हैं। वहाँ पर मुझे महसूस हुआ कि उम्मत मुस्लिमा को गैर कौमों ने आज अपने निशाने पर क्यों ले रखा है और मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में जेलों के अंदर क्यों बंद है और क्यों आज मुसलमान हालात से दो चार होता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी हज़रत ने उस वाज़ में 2 बड़ी अहम बातें बयान फरमाई। पहली बात तो हज़रत ने यह बयान फरमाई कि आज उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत ने कुरान करीम के दामन को छोड़ दिया, बिल्कुल कुरान पढ़ना भूल गए, कुरान नहीं पढ़ते। हालांकि उस ज़माने के अंदर मुसलमानों के घरों से कुरान पढ़ने की आवाज़ बाहर रोड पर, सड़कों पर जाया करती थी और चलते हुए गैर लोग भी महसूस करते थे कि ये बस्ती मुसलमानों की है, मोमिनों की है। रास्ते बिल्कुल साफ़ नज़र आते थे, चलने वालों को महसूस हो जाता था कि यहाँ से एक मुसलमान का गुज़र हुआ है। ये सिफत थी मुसलमानों की। तो हज़रत ने पहली बात तो ये बयान फरमाई।
कि आज उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत ने कुरान करीम के दामन को छोड़ दिया है। चुनाचे हम लोग अपने घरों के अंदर गौर कर सकते हैं कि हमारे कुरान शरीफ के जो जुज़दान होते हैं उन पर जो है धूल जम जाती है और उसको साफ़ करने का हमें मौका भी नहीं मिलता, पढ़ने की तो दूर की बात है। तो पहली वजह तो हज़रत ने ये बयान फरमाई कि इस वजह से उम्मत मुस्लिमा परेशानी के आलम में है, और दूसरी वजह हज़रत ने यह बयान फरमाई कि आज उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत ने नमाज के दामन को बिल्कुलिया छोड़ दिया है। चुनाचे आप हज़रात गौर कर सकते हैं, हर बस्ती के अंदर, हर शहर और हर गांव के अंदर, हर सूबे के अंदर और हर कस्बे और गांव देहात के अंदर आप गौर कर सकते हैं कि मुसलमानों की कितनी बड़ी तादाद 5 वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदों में आ रही है। सिर्फ 10% ही लोग या उससे भी कम लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं, बाकी 90% लोग कहाँ जाते हैं। तो बताओ कैसे इस उम्मत के हालात दुरुस्त हो सकते हैं और कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस उम्मत पर प्यार आ सकता है। चुनांचे आप हज़रात अभी गौर कर सकते हैं कि अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरे हुए 1-2 दिन भी ठीक से नहीं हुए, और आप हज़रात अपनी मस्जिदों के अंदर गौर कर सकते हैं कि जितनी बड़ी तादाद नमाज़ पढ़ने के लिए रमज़ान के महीने में मस्जिदों में आ रही थी, क्या उतनी बड़ी तादाद आज रमज़ान के बाद मस्जिदों में नज़र आ रही है? आप खुद ही गौर कर सकते हैं। हालांकि मेरे प्यारे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना जब हमसे दूर जाता है 1 साल के लिए, तो वो यही पैगाम हमको देता है कि जितनी बड़ी तादाद में तुम इस महीने के अंदर अल्लाह के घरों में आते हो, इतनी बड़ी तादाद में 11 महीनों के अंदर भी तुम्हें नज़र आना है। चलते हुए रमज़ानुल मुबारक का महीना हमको ये पैगाम देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमें चाहिए कि इस वक्त हम सब्र से काम लें, इस्तिकामत से लें, पूरे आलम के मुसलमानों के लिए दुआ करें और ख़ुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। कुरान करीम को पढ़ने की आदत डालें। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो हाफिज़ कुरान हैं उनको चाहिए कि रोज़ाना 3 पारे कम से कम पढ़ा करें, और जो गैर हाफिज़ कुरान हैं कम से कम 1 पारा तो रोज़ का पढ़ लिया करें। अगर 1 पारा ना पढ़ सके तो आधा पारा ही तिलावत कर लिया करें। अगर आधा भी ना कर सके तो कम से कम पाव पारा रोज़ पढ़ने की आदत बनाएं। अगर इतना भी नहीं हो सकता तो कम से कम 1 रुकू ही पढ़ लिया करें। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम इसको मामूली ना समझें, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से बराह रास्त निकला हुआ कलाम है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये ऐसी किताब है कि इस किताब के अंदर शक व शुबा की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, और मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है, सरासर हिदायत है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, कुरान करीम को पढ़ने की हम आदत डालें। अगर इटक इटक कर भी हम पढ़ते हैं, उस पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस पर भी 2 अज्र देते हैं। एक तो कुरान शरीफ को पढ़ने का और दूसरा इटक कर पढ़ने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसे बंदे पर बहुत प्यार आता है जो कुरान शरीफ में बार बार इटकता है, फिर पढ़ता है, फिर पीछे लेके जाता है, फिर इटकता है, फिर पढ़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 2 अज्र देते हैं, एक तो पढ़ने का और दूसरा अटकने की, मशक्क़तें बर्दाश्त करने का। तो हज़रत मौलाना शेखुल हिंद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये 2 बातें बड़ी अहम और जामे बातें बयान फरमाई थी, और आखिर तक ये दोनों बातें हमारे बहुत काम आएगी। एक तो कुरान शरीफ का दामन मजबूती के साथ पकड़ लें, और दूसरा नमाज का दामन बिल्कुलिया मजबूती के साथ पकड़ लें। अगर हर शहर के अंदर 50% लोग भी 5 वक्त नमाज के पाबंद बन गए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है आप पूरी उम्मत मुस्लिमा के हालात को दुरुस्त होता हुआ अपनी आँखों से देखेंगे। अभी तो 10% लोग भी नमाज में नहीं आ रहे हैं। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि नमाज रोज़ी की बरकतों को खींच कर लाने वाला सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा मुअस्सिर अमल है। हर मसाइल के हल के लिए, हर मसले को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज का अहम अमल हमको दिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, 100% नमाज के ऊपर हम पाबंद हो जाएं। यह नहीं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया या जुमे का दिन आ गया तो इसमें हमें नमाज पढ़नी है। मेरे प्यारे भाइयों, हर दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ की है, इसलिए इसको मजबूती के साथ पकड़ें। ये नहीं कि आज पढ़ ली और कल को छोड़ दी, कल को पढ़ ली फिर परसों को छोड़ दी। ऐसी इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। अल्लाह को वो इबादत पसंद है जिसके अंदर दवाम हो, जिसके अंदर इस्तिकामत हो, एतदाल हो, पाबंदी के साथ पढ़ी जा रही हो। ऐसी इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है।
तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर इन दोनों चीज़ों को हमने मजबूती के साथ पकड़ लिया, एक कुरान को, एक नमाज को, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह हमारे हालात को दुरुस्त फरमा देंगे। हालात को दुरुस्त करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अगर हम अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और ज़ात के मुतवक्के हैं, उम्मीद रखते हैं, हम ये सोचते हैं कि बड़े लीडर से हाथ मिला लेंगे तो हमारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई दूसरी ज़ात हमारा मसला हल नहीं कर सकती। मसाइल को हल करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और चलते वक्त एक दरख्वास्त और है आप हज़रात से कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। ऐसे आलम में मेरे प्यारे भाइयों, हम तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह के सामने नदामत के साथ दो आंसू टपक जाए अल्लाह के खौफ से। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। हम रोकर मांगे तो सही, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देने के लिए तैयार है, हमारी सुनने के लिए तैयार है। वो परवरदिगार हमारा बड़ा गफूर रहीम है। जब सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं, सिर्फ़ हमारे परवरदिगार का दरवाज़ा 24 घंटे हमारे लिए खुला हुआ रहता है। वो ख़ुद सदा लगाता है कोई मुझसे मांगने वाला। लेकिन उस वक्त हम इतनी बड़ी गफलत में होते हैं कि हम सोए हुए होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें अपने परवरदिगार से कब मांगना है, कैसे मांगना है, क्या मांगना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें, वहाँ के बच्चों के लिए दुआ करें, वहाँ की बहनों के लिए दुआ करें, गज़ा और हमास के मुसलमानों के लिए दुआ करें, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, और ख़ुसूसन अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम फरमा, और अल्लाह बातिल को बातिल से टकरा दे, कुफ्र को कुफ्र से मिटा दे। पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब को सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए और 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। फ़क़त वस्सलाम।